स्टार्ट कर दो। देखिए, ए इधर देखो, अब हम पढ़ रहे हैं किसको? हुमायूं को। कल मैंने आपको बाबर के बारे में बताया था कि बाबर भैया फरगना घाटी से आया था। बाबर ने कब्जा कर लिया भारत में बहुत से स्थानों पर। बाबर ने सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। किससे? इब्राहिम लोदी। बताया था। ए न घोष में जाओ। बाबर ने दिल्ली पे कब्जा किया 1526 में और इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसने राजस्थान में कब्जा कर लिया, मेवाड़ पे राणा सांगा को हराया खनबा के युद्ध में। फिर चंदेरी पे कब्जा कर लिया, मेदिनी राय को हराया 1728 में। और 29 में उसने घाघरा के युद्ध किया, अफगानों को हरा दिया। और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के 4 बेटा थे। कितने बेटा थे? 4। सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर के 4 मोड़ाए थे। कितने मोड़ाए थे बाबर के? 4। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। अब बाबर जो है मरद, क्या हो गया? अरे बेटी का अर्थ है, बेटी थी, बेटी थी। कौन था बेटी है? हमें राजा, राजा के बाद राजा बा को मोड़ा बनते, बेटी नहीं बने। तो बेटा क्या हुआ कि जो बाबर था, तो बाबर ना मरत मरत में जा कहेगा अपने मोड़ा से। कौन से? बड्डे मोड़ा से, हुमायूं से। हुमायूं जा कहेगा बाबर कि सुन बेटा हुमायूं, तू एक काम करिए, तू अपने भैयन से बेईमानी मत करिए। जो राजा को उत्तराधिकारी तो तू है, लेकिन जा इन 3 ही भैया ने भी तू हिस्सा बांटे हो, कर ले। बात को सुनना और समझना। तो हुमायूं ने अपने बाप की बात मान ली। कौन की? बाबर की। और बाबर के मरवे के बाद जाने अपने राज्य के 4 हिस्सा कर ला। कितने हिस्सा कर ले? 4। अब बेटा 4 हिस्सा जब राज्य के होंगे तो राज्य की शक्ति तो कमजोर होगी ना, होगी। राज्य की शक्ति तो कमजोर हो जाएगी। क्या कि पहले मेरे रहती 100 बीघे जमीन, अब मेरे पास बची कितनी बीघे? 25 बीघे जमीन। तो 25 में जो पैदा करेगा वो 100। सिंपल सी बात है। एक राजा की दृष्टि से, एक शासक की दृष्टि से, एक भाई के नाते तो निर्णय ठीक है, एक भैया के नाते तो निर्णय तो ठीक था, पर एक राजा के नाते, एक शासक के नाते राज्य का बंटवारा करना सही नहीं था, क्योंकि उससे फिर राज्य कैसा हो गया? कमजोर हो गया। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, अब 100 की सीधी बात, चाहे कितने ही खास भैया भैया कछू कछू होए, लेकिन जब न्यारे न्यारे हो जाते हैं ना, कितो ही प्रेम हो भैयन में, जब न्यारे न्यारे हो जाते हैं ना, तो सब फिर अपनी अपनी सोचते हैं। कोई तुम्हारे चाचा ताऊ तुम्हारे कछु काम नहीं आ रहे, जान तो ना, नहीं जानो। फिर न्यारे न्यारे भाई, तो फिर हर व्यक्ति अपनी खुद की सोचता है। और यही परिणाम हुआ, यही परिणाम हुआ कि बाबर शक्ति हो गई कमजोर। अब ध्यान सुनना, देखना। अब बाबर की शक्ति कमजोर हो गई। आपको पता है ना बेटा, दिल्ली जो मुगलों की, आगरा और दिल्ली का इलाका जो मुगलों के, आगरा राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली। तो जब सबसे पहले बाबर आओ तो बाबर ने जहाँ कौन हराओ तो लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराया था। तो ये कौन थे? लोधी। ये अफगान थे। कौन थे? अफगान थे। लोधी कौन थे? अफगान थे। और मुगल कौन थे? तुर्क थे। मुगल कौन थे? तुर्क। ठीक है तो मुसलमान ही, मुसलमानों में क्वालिटी है, एक अफगान और तुर्क। तो बेटा जो ये अफगान थे ना, ए तो सुन ले, ये अफगान थे। अफगान जब जहाँ बाबर को कब्जा होगा हो, तो ये अफगान कहाँ भग गए थे? बिहार तरफ। कहाँ भग गए थे? बिहार तरफ। तो जय इलाके में रह रहे थे अफगान शासक, बिहार तरफ। ठीक। बाबर मर गया, झांकू आ गया हुमायूं। हुमायूं ने अपने राज्य का कर दो बंटवारा। हुमायूं ने क्या कर दिया? बंटवारा। ये हिस्सा एक भाई को दे दिया, ऐसे एक हिस्सा एक भाई को दे दिया, है ना, ऐसे एक हिस्सा उसने किसी और को दे दिया, और एक उसने खुद रख लिया। ये वाला हिस्सा, राज्य कमजोर हो गया। ठीक। अब हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं, जीवन काल के बारे में। हुमायूं बेचारे ने जीवन भर फूला भोगे, फूला भोग जानते हो ना, कष्ट भोगा, दुख भोगा। 1530 में ये गद्दी पे बैठा, 1530 में ये गद्दी पे बैठा।
और गद्दी पे बैठते इसने राज्य का बंटवारा कर दिया, और जब बंटवारा किया तो राज्य की शक्ति हो गई कमजोर, और जगह जगह होने लगे क्या, विद्रोह। क्या होने लगे, विद्रोह। विद्रोह होने लगे, तो ये उन विद्रोहों को दबाने में भी इधर शुरू में तो इधर जब बाबर था, तो बाबर की सेना में एक व्यक्ति था, इसका नाम था शेर खान। शेर शाह बाबर की सेना में एक सिपाही था। उसने बाबर की सेना में रह के बाबर मुगलों की सेना के पूरे जो है कार्यक्रम, मुगलों के सेना के पूरे के हथियार कैसे चलाते हैं, कैसे लड़ते हैं, कहा कि मुगल सभी जीत रहे थे, तो वो बड़ी सेना में है तो को शेर शाह, वो पहुंच गया कहाँ पर, नौकरी छोड़ के कहाँ, बिहार में। वो इतना शेर खान राजा बन गया, शेर शाह के नाम से गद्दी पे बैठ गया, शेर शाह सूरी, बिहार, बंगाल बिहार में। ठीक है, अब कब हो, जैसे ही ये बंटवारे भाई, तो जब हुमायूं ने शेर शाह से लड़ाई करी और दो युद्ध लड़े, एक बेलग्राम का युद्ध और एक चौसा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, और दोनों युद्ध 1539 और 1540। वो बेचारा हुमायूं को जो है दोनों युद्धों में हार मिली, और दिल्ली पे कब्जा हो गया किसका, शेर शाह सूरी। बेचारे हुमायूं जहां से भागने पर हो, हार भागा, इधर जाके रुक गया, रुका, भटकता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, कहा कि बाको राज छिन गो। ठीक है, हमीदा बानो से बाको ब्याह भाई 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 पर बाके 1442 में मोड़ा बाबा अकबर, कौन के, हुमायूं के, ये पंजाब के राजा 20 साल के महल में। फिर धीरे धीरे बात है, बेचारे ने मेहनत करी, जैसे वैसे मेहनत करी, और वापस फिर उसने आक्रमण किया दिल्ली पे, और आखिरकार वह 1555 1500, क्योंकि 40 से लेकर 45 तक, 40 से लेकर 45 तक तो शेर शाह सूरी रहो, और 1555 तक था सूरी वंश, उसके बाद में और भी राजा रहे। 1555 में दोबारा से दिल्ली पे कब्जा कर ला, कौन ने, हुमायूं ने। मेरा मेरी बात, 1540 से 1555 तक जब पूरा हो, जो अफगान शासक सूरी वंश कहा भी दिल्ली में, जब तक बेचारा जो बाहर भटकत रहा, कौन, हुमायूं। फिर वहां सेना मैंने इकट्ठी करी, फिर वहां दिल्ली पे आक्रमण करो, आक्रमण करके फिर उसने जो है दिल्ली को जीत लिया। कब, 55 में। वो 55 में जीतो, एक ही साल राज कर पाओ बेचारे ने, एक ही साल, 55 से 56। ये ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था, होता ना कछुआ आदमी, बहुत ज्यादा शनि देव की पूजा करना, जपी परे पूजना, बहुत ज्यादा ढोंग रसूला करते हैं, मुलक अंगूठी पहरा रहते हैं, हीरा की, कहूँ कछू की, कहूँ है ना पन्ना की, कहूँ मूंगा की, कहूँ मुलक मालाएं मालाएं पहनते हैं, जज्जे महाराज की, जज्जे गोड़न की। ऐसा जो अंधविश्वास टाइप का था हुमायूं, हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, सोमवार इजा रंग के पहने होंगे, मंगलवार इजा रंग के पहने होंगे। और ये बेचारा एक घटना को देख रहा था, अंतरिक्ष में होने वाली घटना को, और सौर मंडल की जो है सीढ़ियों से उतरते हुए ये वहां से ढड़क गया, और ढड़कते ढड़कते मर गया। 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। तो उसने बेचारे ने सुख से रह ही नहीं पाओ, कौन, हुमायूं। पर हुमायूं का ने जो भोला भोगे थे, जो दुख भोगा था और अब मेहनत करी थी, उसकी मेहनत का फल उसके बेटे ने भोगा। किसने, अकबर ने। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं हुमायूं की। देखो बेटा, देखो हुमायूं जो है 1530 से 1556, देखो लेकिन ये पूरा शासन नहीं है इसका, इसके शासन को हम दो टुकड़ों में बांटेंगे। एक तो बेटा 1530 में गद्दी पे बैठा था ये, वो कब भाग गया, 1540 में। कब भाग गया, 1530 से 1540 तक। कौन ने भगा दिया 40 में, शेर शाह सूरी ने। और फिर ये वापस आया कब, 55 में, 1555 में आया, और 56 तक, एक साल। समझ में आई मेरी बात। हुमायूं का शासनकाल दो टुकड़ों में, 1530 से 1540, पहले 10 साल शासन किया, 40 में भाग गया, और फिर 1555 1556 तक एक साल के लिए और लौट के शासन रहा। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, पढ़ते हैं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था, क्योंकि काबुल में ही कौन था, बाबर कहाँ का था, काबुल का था। फरगना घाटी से उसे भगा दिया था, वो उसने कहाँ आ गया था, काबुल आ गया, काबुल अफगानिस्तान। उसकी हुमायूं की माँ
माहिम बेगम शिया मत में विश्वास रखती थी। आप जानते हैं मुसलमान दो प्रकार होते हैं, सुन्नी और शिया। सुन्नी वे होते हैं जो पैगंबर साहब के प्रवचनों पर, बातों पर विश्वास करते हैं। ए बेटा, मन लगा। मुसलमान कितने बातें होते हैं? दो बातें, शिया और सुन्नी। सुन्नी कौन होते हैं? जो पैगंबर साहब की बातों को मानते हैं। और शिया वो होते हैं जो पैगंबर साहब के दामाद अली, अली के पुत्र हुसैन को उनका क्या मानते हैं? उत्तराधिकारी मानते हैं। क्या मानते हैं? उत्तराधिकारी। हुमायूं दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसफी, ज्योतिष शास्त्र, फलित ज्योतिष तथा गणित का ज्ञाता था। और 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आप अवस्था में, क्योंकि 1530 में आपको पता ही हो बाबर मर गया था 1530 में। बाप मरा तो गद्दी पर कौन बैठेगा? बेटा बैठेगा। हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। कहाँ हुआ बेटा? आगरा में। हाँ, फलित का मतलब होता है इस इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, सब्जेक्ट नहीं है। ज्योतिष, फलित ज्योतिष, अगर व्यक्ति इसके ग्रह में ये राशि कुंडली में इस घर में शनि बैठा है और इसकी वक्र दृष्टि है, तो उसका क्या फल निकलेगा? क्या फल निकलेगा? मेरा मेरी बात है, उसके जीवन में अच्छे परिणाम होंगे कि बुरे परिणाम होंगे। ज्योतिष फलित आंकड़े निकालना, ठीक है। आगरा की गद्दी पर बैठते से पहले हुमायूं वत्स खां का सूबेदार था। ये तो सिंपल सी बात, जब भी राजा होता था ना, कोई भी, जैसे मैं राजा हूं तो मैं मेरे मोड़ा सीधो राजा नहीं बनाता। क्यों? पहले अनुभव जरूरी है। क्या जरूरी है? अनुभव। अब इतना बड़ा राज्य सौंप देंगे, सीधो राजा बना देंगे तो खुद क्या कर रहे हो? तो पहले उसे छोटे मोटे राज्य का क्या बना देते? सूबेदार, जिससे वहां पर वो चीजें सीख ले। तो हुमायूं पहले कहाँ का सूबेदार? वत्स वत्स खां का सूबेदार था। हुमायूं ने काबुल, कंधार अफगानिस्तान में और पंजाब पाकिस्तान सूबेदारी और कामरान को, किसकी, देखो, हुमायूं ने काबुल, कंधार और पंजाब की सूबेदारी किसे सौंप दी? कामरान को। ये बंटवारा कर दिया। संभल की अस्करी को, अलवर और मेवाड़ की सूबेदारी हिंदाल को, तथा तथा वत्स खां की सूबेदारी अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को प्रदान कर दी। इसने अपने पूरे राज्य को कर दिया? बांट दिया। तो ये बांटने का कारण ही इसके लिए बड़ा ये दुखदाई हो गया। हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह नामक एक नया भवन बनाया। तो इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया, दिल्ली में एक बिल्डिंग बनाई जिसका नाम क्या है? दीन पनाह। किसने बनाई? हुमायूं ने। अब देखो, हुमायूं चौसा का युद्ध बक्सर के निकट, बक्सर बिहार, 25 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। बताया था मैंने भैया कब? 1539। कौन सा युद्ध बेटा? चौसा का युद्ध। और हुआ क्या था कि हुमायूं को जब मालूम चला कि शेर कहाँ विद्रोह कर रहा है, तो हुमायूं कहाँ पहुंच गया? हुमायूं पहुंच गया बिहार। कहाँ पहुंच गया? बिहार। ठीक, हुमायूं कहाँ पहुंच गया? बिहार। अब ये हुमायूं जब बिहार पहुंच गया तो यहाँ पर कौन था? शेर शाह। और शेर शाह से हुमायूं की हुई लड़ाई और शेर शाह ने हुमायूं कर दिया पराजित। और हुमायूं यमुना नदी में कूद के मुश्किल से, यहाँ पर गंगा में कूद के मुश्किल से बचा, वो भाग के आया, वापस आ गया कहाँ पर? इधर अपने रात। लेकिन जैसे अपन ने कोई में दे लाए, वो भाग गया हो, तो अपन बैग पीछे पड़ते हैं फिर, और दिलो हम दो चारक। तो हुमायूं कहाँ पहुंचा बेटा? भागते भागते यहाँ कन्नौज। कहाँ गया? कन्नौज। और ये शेर शाह उसके पीछे पीछे। वो कन्नौज में 1540 में, यहाँ पर 1539 में। ये कौन सा युद्ध था? चौसा। और ये कौन सा युद्ध है? कन्नौज का। इसे बोलते हैं बिलग्राम का। क्या बोलते हैं? बिलग्राम का युद्ध, या क्या बोलते हैं? कन्नौज का युद्ध। क्या बोलते? कन्नौज का युद्ध। ये दो युद्ध लगातार हुए। दोनों युद्धों में हुमायूं हार गया और हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा। और दिल्ली पे कैसे कब्जा हो गया? शेरशाह सूरी का। अभी आलम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, कौन था, कहाँ से, सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हुमायूं का युद्ध में हार गया और शेर खां विजयी रहा। कौन से युद्ध में बेटा? चौसा के युद्ध में। कब हुआ था? 1539 में। अब क्या हुआ फिर इसके बाद? कौन सा युद्ध हुआ बेटा? इसके बाद युद्ध हुआ हमारा कौन सा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कब हुआ? 17 मई 1540। कब हुआ? कौन सा युद्ध हुआ? तो ये बाबा जी, ये मूल से बात है बेटा। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? कहाँ पर हुआ था?
कन्नौज में। और चौसा का युद्ध? और चौसा का युद्ध कब हुआ? जो तो तूने देख के बता था ब्याल, सामने लिखा हुआ है। कान पड़े ना, घरे कड़ जाइए कहीं में ब्याल। आराम खोर, जहाँ बैठी बैठी सो रही है। भूल गई थी? कब भूल गई थी? 1539 में हुआ। लेकिन जब इतने दिन पड़त पड़त हो गए ना, का समझा तू? एक ही बात समझा दूं कि जब होश में बैठे रहो। फिर का होता है? का होत का है? आराम खोरो। मैंने एक ही बार कह दे कि जहां बैठे हो ना, मन लगाओ करे, का लगाओ करे मन। मैं जो कह रहा हूँ हर बात समझ में आएगी, लेकिन कब आएगी? जब तुम सुनने तैयार होगे। आराम खोर, मैं समझा रहा, मैंने कहूँ कछु मन लग रहा, कछु सोच रहे हो, कहूँ घर की सोचल लगता हो, बैठे बैठ जे जा। ये मतलब मैं ना दिमाग खराब करते हो। ऐसे में काका के टोकेंगे वर्धन, एक बेर कह दे सबसे कि भैया जब तक पढ़ रहे हो तब तक मन लगाओ करे मन। और मन लगना बड़ा मुश्किल सा होता है। जाने को होश पूर्वक अपने कंट्रोल करना पड़ता है जब पढ़ भी आए। पहले बहुत तो कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध 39 में। फिर कहाँ का युद्ध होगा? बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं इसे, 1540 में। और इस युद्ध में भी शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और जिससे शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बेलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। कहाँ चला गया? सिंध। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। वहां 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासित मतलब क्या होता है? अपने घर से अपन निर्वासित हो गए। घुमक्कड़ों जैसा जी, घर ना द्वार ना कुछ, बेचारे के ऐसे ही फिरता रहा, है ना। और जो है हिंदाल के गुरु थे, उनके यहाँ पर रहा। और उन्हीं गुरु से, गुरु की बेटी थी जिसका नाम था हमीदा बानो। क्या नाम था? इसका विवाह हो गया वहीं पर, कहा से किससे? हमीदा बानो से। सरहिंद के युद्ध में, अब इसके बाद में जिसने विवाह कर लिया वहीं पर, 1540 में भग गओ, 41 में जाकर ब्याह होगा, और 42 में जाकर मोड़ा होगा। कौन? अकबर। कब हुआ? तो वो पंजाब के राजा 20 साल के महल में, पंजाब में रहा ये, समझ रहे? देखो देखो बेटा, क्या हुआ था कि ये यहाँ दिल्ली पे कब्जा हो गया, किसका? हुमायूं का। उसका शेर, शेर का ये भाग गया कहाँ? सिंध पहुंचा। ये सिंध है। सिंध में ये हिंदाल जिसका भाई था, उसके गुरु थे एक, उन गुरु के दरबार में रहा, गुरु के साथ रहा, वहीं बेचारा डला रहा, कहा कुछ था ही नहीं। वो गुरु ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया हमीदा बानो से। फिर ये कहाँ गया? पंजाब। पंजाब आ गया। पंजाब में इसके एक मित्र थे, राणा बीर साल। कौन थे? राणा बीर साल, जो वहाँ के पंजाब के राजा थे। उनने इसको शरण दी। और बीर साल के महल में ही 1542 में से कौन हो गया? बेटा हो गया। कौन? अकबर। फिर ये पंजाब में डल पड़ा रहा, और इसने धीरे धीरे बहुत सी सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी। सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी। और सेना इकट्ठी करके फिर इसने जो है आक्रमण करने शुरू कर दिए। काय पे? दिल्ली पे। धीरे धीरे उसने पहले एक छोटा इलाका जीत लिया। इस तरीके से उसने अपने आप को वापस से, यही मतलब वापस से राजा बनने का पूरा प्रयास किया। तो पहला युद्ध कौन सा किया उसने? सरहिंद का युद्ध। देखो ये लिखा है, क्या लिखा है बेटा? इस सरहिंद के युद्ध में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर शाह को 1555 में पराजित कर पुनः दिल्ली पर गद्दी पर बैठ गया। क्योंकि इब्राहिम जो अपना हमारा शेर शाह था ना, शेर शाह 1540 में बैठा था गद्दी पे, हुमायूं को भगा के। शेर शाह बेचारा 1545 में मर गया। कब मर गया? 45 में। 5 साल बाद मर गया। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि 1540 में शेर शाह दिल्ली गद्दी पे बैठा, हुमायूं को हरा के कन्नौज के बलग्राम के युद्ध में, ठीक है। और 1545 में क्या है कि शेर खां एक युद्ध में, जो कलिंजर का युद्ध था, कलिंजर अपने बुंदेलखंड में पड़ता है, वहीं एक चला रहा था आग्नेयास्त्र, मिसाइल बना के चला रहा था। मिसाइल बम टकरानी, किले में टकरा के भाई में लग गई, वापस वहीं मर गया। कौन? शेर शाह। शेर शाह के बाद उसका बेटा फिर दिल्ली पे इस्लाम शाह गद्दी पे बैठा। इसे वंश को हम सूर्य वंश बोलते हैं। आपको पता है कि 1540 से लेकर 1555 तक रहा। आखिरी को है तो शाहवंश, सूर्य वंश को सिकंदर शाह। कौन था? सिकंदर। जो भाई को नाथी पंथी है वो कौन को? शेर शाह का। टाइम में आ गई। तो शेर सिकंदर को हरा करके हुमायूं ने वापस से दिल्ली पे कब्जा कर लिया। कब कर लिया बेटा? 1500। कौन सा युद्ध था? सरहिंद का युद्ध।
सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह को हरा करके हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेर शाह ने शेर शाह ने कुछ युद्ध लड़े थे, इसने हुमायूं, अफगानों के कुछ युद्ध हुए, उन युद्धों को देख लेते हैं हम। अफगान मतलब कौन? ये शेर शाह वगैरह जो बिहार के थे वो सब अफगान ही थे। देखो कौन कौन से, देवरा के युद्ध 1531 में कौन सा युद्ध हुआ था? देवरा के युद्ध। ये मैंने कहा ना, हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में, ये तो पहले ही हो गया, क्योंकि महमूद लोधी कौन? वही जो बाबर से लड़ा था 1529 में। 1530 में गद्दी पे बैठा था कौन? हुमायूं। वो गद्दी पे बैठते उसे किससे लड़ना पड़ा? मैंने क्या कहा, ये बेचारा लड़ता ही रहा, विद्रोह होते रहे। मैंने कहा ना, गद्दी पे बैठते इसके राज्य बांट दिया, इससे बेचारे शांति मिली नहीं। और 1539 में कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध, शेर शाह से हार गया। और 1540 में कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध, हुमायूं शेर शाह में, शेर शाह फिर जीत गया, हुमायूं हार गया। और फिर कौन सा युद्ध हुआ? सरहिंद का युद्ध 55 में, बैराम खां और सिकंदर सूर। सिकंदर सिकंदर हार गया। और बैराम खां कौन था इसका सेनापति? कौन का? हुमायूं का। बैराम खां हुमायूं का सेनापति था। बैराम खां हुमायूं का सेनापति था। ठीक है, अब देखो 1 जनवरी 1556 को, 1 जनवरी 1556 दिल्ली पे कब्जा कर लिया 55 में, सरहिंद को युद्ध जीत लिया, और दिल्ली पे कब्जा कर लिया किसने? हुमायूं ने। अब 3 पन्हा नामक भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या हो गया? हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है, लैंडपुल एक इतिहासकार हैं, लैंडपुल कौन है? एक इतिहासकार। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि हुमायूं ने जिस प्रकार लुढ़क लुढ़क कर जीवन व्यतीत किया, उसी तरह मुसीबतों से बाहर निकल आया। कभी बेचारा जीतता, कभी हारता, समझ रहे हो? लुढ़क लुढ़क कर जीवन, और लुढ़क लुढ़क के ही मर गया। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मीर मिर्जा नामक पारसी था। यानी वास्तुकार मतलब उसका डिजाइनर, उसका इंजीनियर कौन था? मकबरा किसे कहते हैं? जहां दफनाया जाता है उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे मकबरा कहते हैं। क्लियर है? जहां दफनाया जाता है उस बिल्डिंग को मकबरा कहते हैं। जब भी कोई मुसलमान मरता है तो कैसा मुसलमान मर रहा है उसी प्रकार से उसका जो, देखो हम अगर सामान्य कोई सामान्य मुसलमान मरता है तो उसे कब्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्र, कब्र कहते हैं। अगर कोई राजा महाराजा है तो उसे क्या बोलते हैं? उसके मकबरा। अगर कोई संत मरा है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे दरगाह या मजार। क्या बोलते हैं? दरगाह या मजार बोलते हैं। ठीक है, अपन में तो सब मरघटे ही बोल देते हैं। क्या है वो मरघटा? अपन लोग जाते हैं ना मजार पे, अपन लोग सर कहते हो चले जाओ मरघटन में, तो सबरी ये महिलाएं औरतें भैरव भी मरघटन में डर लगे हो, और मजार पे जाके खूब नाक रगड़ेंगे मजार पे। बिना पता नहीं कि जहाँ आदमी गड़ा हो, जहाँ अरे यहाँ आदमी गड़ा हो जहाँ। ठीक है, तो भैया ये किसकी कहानी थी? हुमायूं की कहानी थी। अब हुमायूं की कहानी में जो बीच में आता है, विलेन आया है, वो कौन था? शेर शाह सूरी। इस विलन को देख लीजिए, इस विलन को अच्छे से समझ लीजिए, ये कौन है भैया? शेर शाह सूरी। देखिए, हाँ बेटा बोल। हैं? क्या करो तो? किस वर्ष बना था? तो मारे को तो ही बने को कि बाकी जिंदगी बनवा देगी। कब मरा था? 56 में। छप मरबे के बाद 57 में, 1 साल गाड़ दा हुए को। अब गाड़ को ना हाल ही काम लगाता हुए को, और टाइम लिया होगा बनाने के। 56, 57, 58 बना होगा। समझ में आ रही है कि तू क्या चाह रही? पहले ही बना दे। मरे को 56 में मरा, वो 56 ही बना होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, जिस शेरशाह सूरी की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये कौन था जिसने हुमायूं को हराकर दिल्ली पे कब्जा किया था? ये वास्तव में सूर्यवंश का संस्थापक था। और ये जो है पहले बाबर के सेना में एक प्रकार से सैनिक की भांति भर्ती हुआ था। गरीब आदमी था शेरशाह। इसका शेरशाह नाम नहीं था, इसका असली नाम क्या था? फरीद। क्या नाम था? फरीद। शेरशाह तो क्या हुआ कि
जब ये पहुंच गया बिहार तो इसने तलवार के एक बार से एक शेर को मार दिया एक ही बेर में। तो बाबर खान लोहानी जो एक अफगान शासक था, कहाँ का अफगान शासक, बिहार में। कौन? बाबर खान लोहानी। वो बाबर नहीं, बाबर खान लोहानी दूसरा आदमी। उसने कहा अरे वाह, एक बेर में एक तलवार से शेर मार जाना है, तो आज से बेटा तू कौन होगा? शेर खान होगा। कौन होगा? तो जाए बाबर खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि दी। किसे? शेर शाह को। बाबा फरीद को। किसको? फरीद को। शेर खान हो गया फरीद। और अब वो सैनिक बन गया किसका? बाबर का। बाबर उस समय आया ही आया था, क्योंकि आपको पता है, दिमाग लगा ना, कि बाबर की जो टेक्नोलॉजी थी ना, बारूद, तोपें, सुलगमा नीति, ये चीजें भारत में नहीं थी। तभी तो इब्राहिम लोदी इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद बाबर की छोटी सेना से हार गया था। उसने वो सारी टेक्निक सीख ली। कौन ने? शेर खान। तभी तो उसने बाबर के मोड़ा हुमायूं को हरा दिया। समझ में आ रही मेरी बात? तभी तो उसने बाबर के बेटे को, हुमायूं को पराजित कर दिया। एक एक नहीं, दो दो युद्ध में पराजित कर दिया, दिल्ली पे कब्जा कर लिया। एक छोटा सैनिक कहाँ पहुंच सकता है, समझ रहे हो? कहा केवल अपनी योग्यता के दम पर। ये चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, है ना। राजा का बेटा राजा हो गया हो, वो तो एक आम सैनिक था, उसने अपना संघर्ष किया और इतने बड़े पद को प्राप्त किया। ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं भैया। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। सूर, शेरशाह सूरी, जो दिल्ली में सूरवंश था, संस्थापक। इसके पिता का नाम हसन खां, जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम, बिहार, बिहार में है सासाराम। और शेरशाह का मकबरा भी कहाँ पर है? सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है बेटा? बिहार में। बिहार के एक जमींदार थे। शेर शाह का असली नाम बाबा फरीद था। क्या नाम था? बाबा फरीद। बाबा फरीद। इसका बचपन का, इसका जन्म 1472 में बजबाड़ा, पंजाब, होशियारपुर में हुआ था। फरीद ने एक शेर को एक तलवार के एक ही बार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी के लिए, उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी है ये, बहार खां लोहानी, मोहम्मद बहार, कहाँ को रहा है वो? जो बिहार को, बिहार के अफगान शासक बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि क्या दी थी? शेर खां की उपाधि दी थी। 1527 में शेर खां ने मुगलों की नौकरी कर ली। किसकी नौकरी कर ली? अब 20 में वो जीत गया था पानीपत, तो 27 में खानवा के युद्ध में तो मुगलों की नौकरी कर ली, तथा उसके प्रशासन तथा सैनिक दोषों का अध्ययन कर, प्रशासन कैसे करते हैं और उनकी सेना में काय काय की कमी है, कैसे उन्हें मार सकते हैं। समझ में आ रही? उनकी सेना में भर्ती रहा, उनके लिए लड़ा और सब कुछ सीख लिया उसने कि जिनमें काय काय की कमी है। अध्ययन कर 1528 में नौकरी छोड़ दी। बस इसलिए गाओ तो देख आऊं मैं कैसे लड़ते हैं ये, बहुत युद्ध जीत रहे हैं। और तत्पश्चात शेर खां ने दक्षिण बिहार के जलाल खां के रक्षक व शिक्षक के रूप में नौकरी कर ली। जलाल खां की मृत्यु के बाद शेर खां वहां का नायब सूबेदार या वकील नियुक्त किया गया। और कालांतर, मतलब कुछ समय के बाद, कालांतर समय के बाद मुगल शासक हुमायूं से संघर्ष कर बिलग्राम युद्ध 1540 और शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। अरे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बड़ा वो, एकदम नहीं बन गया राजा। सैनिक बना, फिर सीख के गया, फिर एक नौकरी करी, फिर वो मर गओ जलाल, तो बाकी बाकी जगह पे सूबेदार बन गओ। फिर धीरे धीरे उसने अपने सब पकड़ बना ली। फिर सीधा हुमायूं से लड़ बैठा। हुमायूं कन्नौज के युद्ध में, पहले चौसा के युद्ध में हराया, फिर कन्नौज की बिलग्राम के युद्ध में हराया और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। किसने? शेर। इसने बहुत सारे काम किए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बोल। तू बिल्कुल एक पागल मोड़ी हैगी। सुन ले, देख ले बेटा, भारत का राजा कौन था? हुमायूं। ठीक, हुमायूं कहाँ शासन कर रहा है? दिल्ली में। अब हुमायूं ने अपना राज्य बांट दिया भाइयों में। ठीक, पहले क्या होता था कि साहब, अब इतने बड़े इलाके पे राज्य था मुगलों का, इतने बड़े इलाके पे मुगलों का राज्य था। अब इस इलाके, मान लो अगर ये कोई छोटा राजा है जिसको मुगलों ने क्या बनाया? अपना सूबेदार बनाया। क्या बनाया? सूबेदार। और ये अगर विद्रोह कर दे और कह दे कि हम मुगलों से आजाद हो गए, हम तो यहाँ के राजा, खुदा ही है मुगलों के अधीन, हम नहीं आते,
इसे क्या मानते हैं? इसे मानते हैं विद्रोह। क्या मानते हैं? तो अब राजा को जब इसकी सूचना मिलेगी तो राजा राजा को समझाएगा, अच्छे मानेगा ठीक है, नहीं फिर लड़ाई होगी। वापस से इसको जीत के अपने कब्जे में क्या कर लेगा? अपने कब्जे में ले लेगा। ये होता है। तो ये विद्रोह हुए उसके युद्ध में, उसके समय बहुत सारे। किस समय? हुमायूं समय। हुमायूं को मालूम चला कि शेर खान नाम का व्यक्ति बिहार में क्या कर रहा है? विद्रोह कर रहा है। क्या कर रहा है? विद्रोह कर रहा है और अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हुमायूं ने पहले उसे समझाओ, को फोन लगा के नहीं करी, मान जा भैया मत करें। नहीं मानो तो हुमायूं उसको मारने के लिए कहाँ पहुंच गया? यहीं पर। हो गया उल्टा। हुमायूं गया था उसे मारने, उसने हुमायूं को ही मारा। तो हुमायूं ने सोची चल ठीक है, अब तू क्या करेगा? भाई जहाँ को राजा बन जाओ, जय लाके को राजा तू बन जा भैया। तो हुमायूं वहां से भागे आओ जो क्षेत्र पे तू कब्जो कर लेगो। लेकिन बा ने सोची कि मैं झंको के लुकाया बनूं, जब मैंने जाके कूट ही लाओ। वो घरे हुमायूं वापस घरे जा रहा हो तो जो है दिल्ली, वो दिल्ली से पहले का पड़ता है उत्तर प्रदेश में कन्नौज। ये क्या है? कन्नौज। तो कन्नौज पे भी एक बार फिर लड़ बैठे। वो लठ लेके पीछे चलवाओ को हुमायूं। समझ में आ गई? अब हुमायूं के पीछे शेरशाह। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कन्नौज के युद्ध में ये युद्ध हुआ। और इतनी सी बात में बेमतलब में ही पंचायत करवा रही थी, सही में नहीं जा रही। का है, जब वो अगर जहाँ के बाद वो न लड़तो हुमायूं को शेरशाह, तो शेरशाह के लिए जहीं को रह जातो भाई, दिल्ली और आगरा थोड़ी मिलते। तो हरा के भागे आओ ना वो घरे हुमायूं, अगलो मोड़ी। समझ में आ गई कि नहीं आई बात? आ गई? दिमाग कमाई चल तुम रो। देखो बेटा क्या हुआ। शेरशाह ने, देखो शेरशाह ने फिर धीरे धीरे क्या काम करना शुरू कर दिया? अपने राज्य के विस्तार का प्रयास करने लगा शेरशाह। क्या करने लगा? देखो उसने क्या क्या काम किए। अब देखो शेरशाह का दिल्ली बैठा है। कहाँ पहुंचा? दिल्ली पे। दिल्ली पे बैठा तो दिल्ली के आसपास जो कोई विद्रोह करेगा उसको दबाएगा। तो कहाँ? मारवाड़। मारवाड़ अभियान के संदर्भ में कहा था उसने। मारवाड़ पे, मारवाड़ बेटा कहाँ है? राजस्थान में। उसने मारवाड़ पे, दिल्ली पे जब वो राजा बन गया दिल्ली का, तो दिल्ली से उसने कहा आक्रमण किया? मारवाड़ पे। मारवाड़ पे कौन थे? राजस्थान में राजपूत राजा। और राजपूत राजाओं ने इसे भयंकर टक्कर दी और ये बिल्कुल हारते हारते बचा। बिल्कुल हारते हारते बचा। तो शेरशाह ने कहा कि मैंने मारवाड़ पर कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने लगभग अपनी सत्ता खो दी थी। क्या कह रहा है ये? देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि शेरशाह कह रहा है मारवाड़ अभियान संदर्भ में कहा कि मैंने मुट्ठी भर, क्या कह रही? मालवा नहीं, मारवाड़। मा, मारवाड़। अरे यार, राजस्थान में है वो मारवाड़, और बाजरा राजस्थान में पैदा होते हैं। कहाँ होते हैं? राजस्थान में। सुन लई मैंने, सुन लई, सुन लई मैंने। मैं सुनबे की बात कह रहा हूँ, मारवाड़। मैं कैसे आदमी हो गई? हैं? मारवाड़ पर, मारवाड़ क्या कह रहा हूँ? मैंने मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। का वजह से कि वहां के राजपूत राजाओं ने बहुत टक्कर दी। ठीक। 22 मई 1545 को कलंजर किले का जीतने के क्रम में उसने उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते हुए शेरशाह की मृत्यु हो गई। उस समय कलंजर का शासक कीरत सिंह था। अब ये कलंजर कहाँ गया? बुंदेलखंड में। देखो बेटा इसने क्या काम किया? राज यहाँ से दिल्ली से, दिल्ली के बाद में ये दिल्ली का वो था ही, राजस्थान जीता, मालवा जीता। आपके कहाँ गया? कहाँ गया? बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी, मध्य है ना, ये इलाका पूरा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ललितपुर, झांसी, ये छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो यहाँ पर एक किला है कलिंजर किला। कौन सा किला है? कलिंजर। और ये बहुत ही मजबूत किला था, मजबूत दुर्ग है कलिंजर। यहाँ के राजा कोई थे? कीरत सिंह। उस पर आक्रमण कर दिया कौन ने? शेरशाह सूरी ने। और जब आक्रमण करो ना, तो क्या हुआ? आक्रमण करते समय यहाँ पर उसने उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र मतलब क्या होता है? मिसाइल टाइप, रॉकेट टाइप, रॉकेट या मिसाइल, उसको उसने बनाया और टेस्ट इस पर छोड़ा।
किले का दरवाजा तोड़ने, किले में बड़े हैवी हैवी क्या लगे होते हैं, दरवाजे, उन गेटों को तोड़ने के लिए उक्का नामक आग्नेयास्त्र का उपयोग कर रहा था। थोड़ा गेट में लगा और टकरा के वापस उल्टा शेरशाह सूरी में लग गया और शेरशाह सूरी की 1545 में क्या हो गई, मृत्यु। ये याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर अभियान के दौरान हो गई थी, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय। ठीक है, अब देखो शेरशाह सूरी मर गया भैया। देखो शेरशाह जब मर गया तो उसका क्या बनेगा, मकबरा। और मकबरा कहाँ बना है, सासाराम। सासाराम बेटा कहाँ आएगा, बिहार में। एक झील के बीच में ऊंचे टीली पर है, जैसे अपने तालाब है, तालाब में टापू है, ऐसे एक झील है, झील के बीच में एक ऊंचे टापू पर क्या बनाया, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में निर्मित किया गया। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए, भूमि की माप के लिए शेरशाह ने बहुत से काम करे, सुन लो। शेरशाह ने रुपये चलाओ, क्या चलाओ, रुपया। जो आधुनिक रुपया किसने चलाया, शेरशाह ने। शेरशाह ने देखो ग्रैंड ट्रैक रोड बनाया, जीटी रोड। जीटी रोड कहाँ से कहाँ, देखो जीटी रोड जो है, देखो कहाँ से, ये अपने यहाँ से बिहार से, बंगाल से, कहाँ से, बंगाल से दिल्ली, और दिल्ली से लाहौर। कहाँ, लाहौर। लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। ये रोड, इसका नाम क्या है, जीटी रोड। जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रैक रोड। इसे अपन वर्तमान में नेशनल हाईवे नंबर 1, नंबर 2 के नाम से जानते हैं। कहाँ से, बंगाल से लेके लाहौर तक। अभी ये कहाँ है, बंगाल से लेकर अमृतसर तक, क्योंकि लाहौर कायम चला गया पाकिस्तान में। तो अब अमृतसर है अपना लास्ट, पंजाब का लास्ट शहर अमृतसर। इसके बाद बॉर्डर लग जाती है, अमृतसर की बाघा बॉर्डर आपने देखी, परेड होती है वहाँ पर। तो ये उस तरफ क्या लग जाता है, पाकिस्तान लग जाता है। तो अभी ये बंगाल से कहाँ तक है, अमृतसर तक। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, रुपया चलाया, जीटी रोड, डाक, डाक तार, ये पत्र लिखा लिखी, डाक, डाक मंडल की विभाग, डाक की स्थापना, डाक मंडल की स्थापना, रुपए बनाया, जीटी रोड बनाया। ये क्वेश्चन बनते हैं कौन से, शेरशाह सूरी से। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बेटा। देखो शेरशाह ने भूमि को नापने के लिए 29 अंगुल या 32 इंच की सिकंदरी गज एवं सन की डंडी, सन जानते हो ना, सन जानते हो, सन नहीं जानते। सन क्या होता है बेटा, एक पौधा होता है, क्या होता है, पौधा। अभी आप लोगों ने नहीं मतलब कौन कौन जानते हैं सन, सन कौन कौन जानते हैं, हाथ ऊंचे करो। सन क्या होता है, एक पतला सा धागे वाला पौधा होता है। क्या होता है कि सन को काट करके हम उसको पानी में गला देते हैं, उसके ऊपर के बकला को, छिलका को ऐसे डंडी से अलग कर लेते हैं, और उनसे बनते हैं सूतरी। क्या बनते हैं, गांव में चला था डेरा, डेरा जानो, डेरा, उसे घुमाते रहते, उससे क्या बनती रहती है, सूतरी बनती रहती, सूतरी बनती है। सूतरी मतलब पतली पतली रस्सियां कैसे बनाई जाती हैं, एक रेशेदार फसल है सन। क्या है, रस्सी जानते हैं, रस्सी, कि रस्सी भी नहीं जानो, अमेरिका से आया होगा। रस्सी, पखैया है, विकास बनती है सन से, बनती है, डेरा मेरा से बनाते हैं, है ना। तो एक रेशेदार फसल होती है क्या, सन। ठीक, तो सन की डंडी का प्रयोग किया। सन क्या है, एक रेशेदार फसल जो रस्सी वगैरह बनाने में काम आती है। शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया, वेरी वेरी मोस्ट। ये प्रश्न बनता है कि रुपया सबसे पहले किसने चलाया, शेरशाह। हालांकि पता है रुपया शब्द की अवधारणा कहां से ली गई है, बोलिए, पता नहीं जी, रुपया शब्द की अवधारणा कहां से ली गई है, रुपया शब्द की अवधारणा कहां से ली गई है, ये बता पा रहे हैं, मोला मड़ी आराम को मान जा, बैठी बैठी रहते। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाओ तो रुपये कम, गुप्त काल में है। क्या कहा था मैंने, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों क्या कहते थे, रुपये कम, रुपया नहीं, रुपये कम। रूपक जो बना कहा से था, रूपक से, और रूपक माने क्या होता है, चांदी। चांदी से क्या कहा था उन्होंने, रुपये कम, क्या कहा था, रुपये कम। और रुपयम से ही क्या बना है, रुपया। रूपक चांदी को कहते हैं। गुप्त राजाओं ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था, उसे क्या नाम दिया था, रुपये कम। और बाद में मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने चांदी का 178 ग्रेन का एक सिक्का चलाया, जिसका नाम क्या रखा था उसने, रुपया। आधुनिक हमारी मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। रुपया किसने चलाया, शेरशाह सूरी ने। पर रुपया शब्द की अवधारणा कहां से ली गई है, गुप्त काल से। कहां से ली गई है,
गुप्त काल से रुपया शब्द बना है काय से, मूलतः चांदी से। रूपक को संस्कृत में चांदी कहते हैं। चांदी को संस्कृत में क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। चांदी को संस्कृत में रूपक कहते हैं। रूपक से रुपयकम, रुपयकम से रुपया। रुपया चलाया किसने? शेरशाह सूरी ने। समझ में आ गई बात? जब आते सुन, पढ़ाओ तो गुप्त काल तब भी बताई थी, और 10 से बता देता हूँ, पर जाके अपने सेक्शनल कम मिलते हैं। शेरशाह शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक एक नगर बसाया था। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में, लगान जानते हो, टैक्स के रूप में लेती थी। कबूलियत या पट्टा प्रथा, वेरी 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 मोस्ट। पट्टा जानते हो ना? तुम्हारी जमीन पे, तुम्हारी सीट पे कोई आकर बैठ गया हो जा, वो तुमसे के हट जा, तो क्या पट्टो है वो का? पट्टो एक पाँव में पैर थे, पट्टो मेला है बे, वो पट्टो नहीं। पट्टा माने आपके अधिकार क्षेत्र की भूमि, आपको क्या दे दिया? पट्टा दे दिया। क्या दे दिया? आप उस जमीन के अधिकार आपको मिल गया। तो पट्टा प्रथा की शुरुआत कौन ने करी है? वेरी वेरी मोस्ट। पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा की गई है। रुपया चलाया, पट्टा प्रथा, डाक व्यवस्था, ठीक है, और जीटी रोड। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र पटना नाम से नगर को पुनः स्थापित, किस पे भी लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट। अबे बताओ, बताए शशि, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? पाटलिपुत्र की स्थापना, हाँ, क्या कह रही है? उदयन। उदयन हर्यक वंश के राजा ने क्या बनाया था? पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का राजा कौन था? उदयन। उदयन बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में उदयन। सब भूल गए क्या? नहीं पढ़ाया था? हर्यक वंश नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है ना? तो फिर क्या होगा? नींद लग रही है? बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन। उदयन ने मगध साम्राज्य में बिहार में क्या बनाया था? पाटलिपुत्र शहर। और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने बसाया था? शेरशाह सूरी ने। बिहार में जो पटना है, पटना की मिर्चें बहुत फेमस हैं। पटना की लाल मिर्च आती हैं लंबी, पटना की मिर्ची। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत करवाई, उसका निर्माण करवाया। डाक प्रथा, डाक पत्र लिखा लिखी का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। और शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। आपको पता है ये बहुत ही फेमस ग्रंथ है। पद्मावत की बात मैं कर चुका हूं। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा है। कौन सा ग्रंथ? पद्मावत ग्रंथ। मलिक मोहम्मद जायसी का एक क्या है बेटा? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है पद्मावत। किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। मैंने पढ़ाया था आपको, सूफी संत में प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत। किसके समय में हुए थे? शेरशाह सूरी के समय में हुए थे। अब देखो, शेरशाह सूरी से कहाँ प्रश्न बन रहे हैं। नंबर 1 तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम बाबा फरीद था। शेरशाह सूरी ने जो है अपना हुमायूं को 2 युद्धों में हराया, चौसा के युद्ध में और बेलग्राम के युद्ध में। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। किसने दी थी? बहार खां लोहानी ने। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका जो है मकबरा कहाँ बनाया गया? सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में। शेरशाह ने जो है गजे सिकंदरी सन की डंडी से भूमि नापने की प्रथा चलाई। शेरशाह ने रुपया चलाया। शेरशाह ने डाक व्यवस्था चलाई। शेरशाह ने जो है पटना शहर की स्थापना की। शेरशाह ने जीटी रोड बनाया। ठीक है, और क्या काम किया शेरशाह ने? डाक प्रथा, पट्टा प्रथा, डाक प्रथा, पट्टा प्रथा चलाई। इतने इंपोर्टेंट पॉइंट है शेरशाह। शेरशाह से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। पट्टा प्रथा, रुपया, डाक व्यवस्था, है ना, और जीटी रोड, पटना शहर की स्थापना, ये सब कौन काम हैंगे? शेरशाह। वेरी वेरी मोस्ट हैं ये सभी। बस इसके बाद में हमारा ये कंप्लीट हो गया। आज अपन ने 2 शतक पढ़ लिए। कौन कौन से?
हुमायूं और शेरशाह। कल मैं आपको बहुत, कल तो नहीं, सोमवार को मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा। क्या? अकबर। किसे पढ़ेंगे अपन? अकबर। अकबर से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। अकबर सोमवार को पढ़ेंगे अपन, अकबर के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? अकबर के।